अध्याय 5 पाठ 5 धनी पैसे का निवेश करें। अक्सर वास्तविक दुनिया में ये स्मार्ट नहीं होता है जो आगे निकल जाते हैं लेकिन बोल्ड। कल रात मैंने लेखन से छुट्टी ली और टीवी देखा। अलेक्जेंडर ग्राहम नाम के एक युवक के इतिहास पर कार्यक्रम। बेल ने अभी अभी अपने टेलीफोन का पेटेंट कराया था और वह विकसित हो रहा था। दर्द होता है क्योंकि उनके नए आविष्कार की मांग इतनी मजबूत थी। एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी। वह उस समय विशाल के पास गया, वेस्टर्न यूनियन, और उनसे पूछा कि क्या वे उसका पेटेंट खरीदेंगे। और उनकी छोटी कंपनी, उन्हें पूरे पैकेज के लिए $100,000 चाहिए थे। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें ठुकरा दिया। ये कहना कि कीमत हास्यास्पद थी। बाकी इतिहास है। एक बहु-अरब डॉलर का उद्योग उभरा और का जन्म हुआ। सिकंदर की कहानी के ठीक बाद शाम की खबर आई। ग्राहम बेल। समाचार पर एक और डाउनसाइजिंग की कहानी थी। स्थानीय कंपनी, कार्यकर्ता नाराज थे और शिकायत की कंपनी का स्वामित्व अनुचित था के बारे में एक समाप्त प्रबंधक। प्लांट में 45 साल की उम्र में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। पहरेदारों से भीख मांग रहा था कि वह मालिकों से बात करने के लिए कहे कि क्या वे करेंगे, उसकी समाप्ति पर पुनर्विचार करें। उसने अभी एक घर खरीदा था और था इसे खोने का डर। कैमरा सभी के लिए उनकी विनती पर केंद्रित था। दुनिया देखने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, इसने मेरा ध्यान खींचा। अध्याय 5 पाठ 5 92। मैं 1984 से पेशेवर रूप से पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा रहा है, अनुभव और एक पुरस्कृत। यह एक परेशान करने वाला पेशा भी है क्योंकि मैंने हजारों लोगों को सिखाया है और मुझे एक चीज समान दिखाई देती है। हम सब में, मैं खुद शामिल हूँ, हम सभी में जबरदस्त क्षमता है और हम सभी उपहारों से धन्य हैं। फिर भी एक चीज जो हम सभी को पीछे रखती है, आत्मसंदेह की कुछ डिग्री है। यह तकनीकी की इतनी कमी नहीं है, जानकारी जो हमें पीछे रखती है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास की कमी। कुछ दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। एक बार जब हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम में से अधिकांश जानते हैं कि यह इतना अधिक नहीं है। कॉलेज की डिग्री या अच्छे ग्रेड की बात जो मायने रखती है। असली दुनिया में शिक्षाविदों के बाहर केवल ग्रेड से अधिक कुछ आवश्यक है। मैंने सुना है कि यह बहुत सी बातें कहता है: हिम्मत, चुतजा, गेंदों, दुस्साहस, बहादुरी, चालाक, साहसी, तप और प्रतिभा। ये कारक, इसे जो भी लेबल दिया जाता है, अंततः किसी के भविष्य को बहुत अधिक तय करता है। स्कूल के ग्रेड की तुलना में हम में से प्रत्येक के अंदर इनमें से एक बहादुर, प्रतिभाशाली और साहसी है। पात्र उस चरित्र का दूसरा पहलू भी है जो लोग जरूरत पड़ने पर घुटनों के बल बैठ सकते थे और भीख मांग सकते थे। 1 साल के बाद में वियतनाम एक मरीन कॉर्प्स पायलट के रूप में मुझे उन दोनों के बारे में पता चला। मेरे अंदर के पात्र अंतरंग रूप से एक दूसरे से बेहतर नहीं है। फिर भी एक शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि यह अत्यधिक भय और था आत्मसंदेह जो व्यक्तिगत प्रतिभा के सबसे बड़े अवरोधक थे। यह छात्रों को उत्तर जानने के लिए मेरा दिल टूट गया। फिर भी उनमें साहस की कमी है। उत्तर पर कार्रवाई करना अक्सर वास्तविक दुनिया में ये स्मार्ट नहीं होता है। आगे बढ़ो लेकिन बोल्ड। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आपकी वित्तीय प्रतिभा के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, तकनीकी ज्ञान भी और साहस भी। यदि भय बहुत प्रबल है तो प्रतिभा दबा दी जाती है। मेरी कक्षाओं में मैं दृढ़ता से छात्रों से सीखने का आग्रह करता हूं, जोखिम उठाना, निर्भीक होना और अपनी प्रतिभा को उस डर में बदलने देना। शक्ति और प्रतिभा, ये कुछ के लिए काम करता है और दूसरों को डराता है। मेरे पास यह महसूस करें कि अधिकांश लोगों के लिए जब यह विषय आता है पैसा, बल्कि वे इसे सुरक्षित खेलेंगे। मुझे सवालों को फील्ड करना पड़ा है, जैसे जोखिम क्यों लें, मुझे अपना विकास करने से क्यों परेशान होना चाहिए, वित्तीय बुद्धि, मुझे आर्थिक रूप से साक्षर क्यों बनना चाहिए, और मैं उत्तर बस अधिक विकल्प रखने के लिए। धनी पिता, गरीब पिता। 93 आगे बड़े बदलाव हैं। आने वाले वर्षों में वहां होगा। युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की तरह अधिक लोग बने। बिल गेट्स जैसे 100 लोग होंगे और बेहद सफल होंगे। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हर साल पूरी दुनिया में बनाती हैं और कई और दिवालिया, छंटनी और डाउनसाइजिंग भी होंगे। तो अपने वित्तीय IQ को विकसित करने से क्यों परेशान हो? कोई उत्तर नहीं दे सकता वह, लेकिन तुम। फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि मैं खुद ऐसा क्यों करता हूं। मैं इसे इसलिए करता हूं क्योंकि यह जीवित रहने का सबसे रोमांचक समय है। मैं बदलाव का स्वागत करना चाहूंगा। परिवर्तन से डरने की तुलना में
मैं इसके बजाय लाखों बनाने के बारे में उत्साहित होना चाहता हूं। वेतन वृद्धि नहीं होने की चिंता अभी हम जिस दौर में हैं वह सबसे अधिक है। रोमांचक समय हमारे विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व से पीढ़ियां। अब लोग समय की इस अवधि को देखेंगे और टिप्पणी करेंगे कि क्या है रोमांचक युग रहा होगा। ये बूढ़े की मृत्यु और का जन्म था। नहीं, यह उथल पुथल से भरा था और यह रोमांचक था। तो अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने से क्यों परेशान हो? क्योंकि अगर आप करते हैं तुम्हारी बहुत उन्नति होगी, और यदि आप नहीं करते हैं तो ये समय अवधि होगी एक भयावह। ये कुछ लोगों को चलते हुए देखने का समय होगा। साहसपूर्वक आगे बढ़े जबकि अन्य घिसे पिटे जीवन रक्षकों से चिपके रहते हैं। भूमि 300 साल पहले धन थी, तो जिस व्यक्ति का स्वामित्व है भूमि के पास धन था। बाद में धन कारखानों और उत्पादन में था और अमेरिका हावी हो गया। उद्योगपति के पास धन था, आज धन जानकारी में है और जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा है समय पर जानकारी धन का मालिक है। समस्या ये जानकारी है। प्रकाश की गति से दुनिया भर में उड़ता है। नया धन नहीं हो सकता। भूमि और कारखानों के रूप में सीमाओं और सीमाओं से घिरा हुआ था। परिवर्तन तेज और अधिक नाटकीय होंगे। ड्रामा होगा। नए अरबपतियों की संख्या में वृद्धि वहां भी होगा जो पीछे रह गए हैं। मैं देखता हूं कि आज बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं, अक्सर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे पुराने विचारों से चिपके रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें रास्ते में हों। वे थे और वे परिवर्तन का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपना खो रहे हैं, नौकरी या उनके घर, और वे प्रौद्योगिकी या अर्थव्यवस्था या को दोष देते हैं उनके मालिक। अफसोस की बात है वे यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि वे समस्या हो सकते हैं। पुराने विचार उनकी सबसे बड़ी देनदारी है। ये केवल एक दायित्व है क्योंकि वे अध्याय 5 पाठ 5 94 यह महसूस करने में विफल रहे कि जबकि वह विचार या कुछ करने का तरीका एक था। संपत्ति कल चला गया है। एक दोपहर में बोर्ड गेम का उपयोग करके निवेश करना सिखा रहा था। मैंने एक शिक्षण उपकरण के रूप में कैश फ्लो पंजीकृत व्यापार चिन्ह का आविष्कार किया था। एक दोस्त लाया था कक्षा में भाग लेने के लिए कोई साथ। दोस्त का ये दोस्त हाल ही में था तलाकशुदा, तलाक के समझौते में बुरी तरह जल चुका था और अब था कुछ उत्तर खोज रहे हैं। उसकी सहेली ने सोचा कि कक्षा मदद कर सकती है। गेम को लोगों को यह जानने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था कि पैसा कैसे काम करता है। खेल खेलने में वे आय की बातचीत के बारे में सीखते हैं। बैलेंस शीट के साथ बयान। वे सीखते हैं कि कैसे बीच में नकदी प्रवाहित होती है और कैसे धन के लिए सड़क अपने को बढ़ाने के प्रयास के माध्यम से है। संपत्ति से मासिक नकदी प्रवाह स्तंभ उस बिंदु तक जहां ये पार हो जाता है आपका मासिक खर्च। एक बार जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आप प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। चूहा दौड़ से बाहर और फास्ट ट्रैक पर बाहर। जैसा कि मैंने कहा है, कुछ लोग खेल से नफरत करते हैं, कुछ इसे प्यार करते हैं और दूसरों को बात याद आती है। इस महिला ने एक बहुमूल्य अवसर गंवा दिया। कुछ सीखो। शुरुआती दौर में उसने डू दैट कार्ड बनाया उस पर नाव के साथ। पहले तो वह खुश थी, ओह मेरे पास एक नाव है। फिर जैसा कि उसकी सहेली ने यह समझाने की कोशिश की कि नंबरों ने उस पर कैसे काम किया, आय विवरण और बैलेंस शीट, वह निराश हो गई क्योंकि वह गणित कभी पसंद नहीं आया था। उसकी बाकी टेबल उसकी सहेली के इंतजार में थी। आय विवरण के बीच संबंध की व्याख्या करना जारी रखा, बैलेंस शीट और मासिक नकदी प्रवाह। अचानक जब उसे होश आया संख्याएं कैसे काम करती हैं, यह उसे समझ में आया कि उसकी नाव खा रही थी उसे जिंदा। बाद में खेल में उसे भी छोटा कर दिया गया और उसके पास बच्चा। यह उसके लिए एक भयानक खेल था। कक्षा के बाद उसकी सहेली आई और मुझसे कहा कि वह परेशान है। वह निवेश के बारे में जानने के लिए कक्षा में आई थी और उसे अच्छा नहीं लगा। यह विचार कि मूर्खतापूर्ण खेल खेलने में इतना समय लगा। उसकी सहेली ने उसे यह बताने का प्रयास किया कि वह अपने भीतर देखे कि क्या खेल ने उसे किसी भी तरह से प्रतिबिंबित किया। उस सुझाव के साथ महिला, आप कैश फ्लो खेल सकते हैं। वेब पर क्लासिक www.richdad.com और जाने की पैसा कैसे काम करता है। धनी पिता गरीब पिता 95 उसके पैसे वापस मांगे। उसने कहा कि बहुत ही विचार है कि एक खेल उसका प्रतिबिंब हो सकता है हास्यास्पद था। उसका पैसा तुरंत था, वापस कर दिया और वह चली गई। 1984 से मैंने वही करके लाखों कमाए हैं। स्कूल प्रणाली नहीं करता है। स्कूल में अधिकांश शिक्षक व्याख्यान देते हैं।
मैं नफरत करता हूँ। एक छात्र के रूप में व्याख्यान। मैं जल्द ही उब जाता था और मेरा दिमाग बहक जाता था। 1984 में मैंने गेम और सिमुलेशन के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया और मैं अब भी भरोसा करता हूँ। इन उपकरणों पर आज मैं हमेशा वयस्क छात्रों को खेलों को देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, उन्हें वापस प्रतिबिंबित करने के रूप में कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेल व्यवहार को दर्शाते हैं, वे तत्काल प्रतिक्रिया है। सिस्टम, शिक्षक आपको व्याख्यान देने के बजाय खेल आपको एक दे रहा है। वैयक्तिकृत व्याख्यान जो केवल आपके लिए कस्टम मेड है। उस महिला की सहेली जो बाद में चली गई ने मुझे एक देने के लिए फोन किया। अद्यतन उसने कहा कि उसका दोस्त ठीक था और शांत हो गया था। उसके कूलिंग ऑफ पीरियड वह बीच में कुछ मामूली संबंध देख सकती थी। खेल और उसका जीवन, हालांकि वह और उनके पति के पास खुद का नहीं था नाव, उनके पास बाकी सब कुछ था। कल्पनीय, वह उनके बाद गुस्से में थी। तलाक, दोनों क्योंकि वह भाग गया था एक छोटी महिला के साथ और क्योंकि शादी के 20 साल बाद वे में बहुत कम जमा हुआ था। संपत्ति का तरीका, उनके पास विभाजित करने के लिए वस्तुतः कुछ भी नहीं था। उनका 20 साल का वैवाहिक जीवन अविश्वसनीय रूप से मजेदार रहा, लेकिन उनके पास सब कुछ था। संचित डूडेट का 1 टन था। उसने महसूस किया कि नंबर आय करने पर उसका गुस्सा। स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उसकी शर्मिंदगी से आई थी। उन्हें समझ नहीं रहा है। उनका मानना था कि वित्त थे आदमी की नौकरी। उसने घर बनाए रखा और मनोरंजन किया और उसने वित्त संभाला। वह अब काफी निश्चित थी कि अंतिम 5 में शादी के कुछ साल बाद उसने उससे पैसे छिपाए थे। वह गुस्से में थी। पैसा कहाँ जा रहा था इस बारे में अधिक जानकारी नहीं होने के कारण खुद पर, साथ ही दूसरी महिला के बारे में नहीं जानने के लिए। खेल व्यवहार को दर्शाते हैं, वे तत्काल हैं। फीडबैक सिस्टम, अध्याय 5, पाठ 5, 96। बोर्ड गेम की तरह दुनिया हमेशा हमें प्रदान कर रही है तत्काल प्रतिक्रिया। अगर हम और अधिक ट्यून करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दिन कुछ समय पहले मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की थी कि सफाई कर्मियों के पास होना चाहिए। मेरी पैंट सिकोड़ दी। मेरी पत्नी धीरे से मुस्कुराई और मेरे पेट में चुभ गई, मुझे सूचित करने के लिए कि पैंट सिकुड़ी नहीं थी, कुछ और था। विस्तारित, मुझे कैश फ्लो गेम को प्रत्येक खिलाड़ी को व्यक्तिगत देने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रतिक्रिया, इसका उद्देश्य आपको विकल्प देना है। यदि आप नाव कार्ड बनाते हैं और यह आपको कर्ज में डाल देता है, सवाल यह है अब आप क्या कर सकते हैं। आप कितने अलग अलग वित्तीय विकल्पों के साथ आ सकते हैं। वह है खेल का उद्देश्य खिलाड़ियों को सोचने और नया बनाने के लिए सिखाने के लिए और विभिन्न वित्तीय विकल्प। दुनिया भर में हजारों लोग इस खेल को खेला है। रैट रेस से बाहर होने वाले खिलाड़ी सबसे तेज वे लोग हैं जो संख्याओं को समझते हैं और रचनात्मक हैं। वित्तीय दिमाग, वे विभिन्न वित्तीय विकल्पों को पहचानते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और परिकलित जोखिम उठाते हैं। लेने वाले लोग सबसे लंबे वे लोग हैं जो संख्याओं से परिचित नहीं हैं और अक्सर निवेश की ताकत को नहीं समझते। कुछ लोग कैश फ्लो खेल रहे हैं, खेल में बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि क्या करना है। यह भले ही उनके पास पैसा हो, ऐसा लगता है कि हर कोई मिल रहा है उनके आगे, और में ये सच है। वास्तविक जीवन, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा है और नहीं है आर्थिक रूप से आगे बढ़ें। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों पर लटके रहने जैसा ही है। मेरा हाई स्कूल का एक दोस्त है जो अब 3 नौकरियों में काम करता है। साल पहले वह मेरे सभी सहपाठियों में सबसे अमीर था। जब स्थानीय चीनी वृक्षारोपण बंद हो गया, जिस कंपनी के लिए उसने काम किया वो उसके साथ चली गई पेड़ लगाना। उनके दिमाग में उनके पास एक ही विकल्प था और वह था पुराना विकल्प, कड़ी मेहनत करे। समस्या ये थी कि उसे एक नहीं मिला समकक्ष नौकरी जिसने पुरानी कंपनी से उनकी वरिष्ठता को मान्यता दी। नतीजतन वो वर्तमान में उसके पास मौजूद नौकरियों के लिए अयोग्य है, इसलिए उसका वेतन कम है। अब वह जीवित रहने के लिए पर्याप्त कमाने के लिए 3 नौकरियां करता है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को सही शिकायत करते देखा है। अवसर कार्ड उनके रास्ते में नहीं आ रहे हैं तो वे वहीं बैठ जाते हैं। मुझे पता है जो लोग वास्तविक जीवन में ऐसा करते हैं वे सही मौके का इंतजार करते हैं। मैंने देखा है कि लोगों को सही अवसर कार्ड मिलता है और फिर पर्याप्त पैसा नहीं है, तब वे शिकायत करते हैं कि उनके पास होगा। यदि उनके पास अधिक धन होता तो वे रैट रेस से बाहर हो जाते, तो वे बैठते हैं वहां। मैं असल जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा करते हैं।
वे सभी महान देखते हैं, सौदे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। और मैंने देखा है कि लोग एक महान अवसर कार्ड खींचते हैं, इसे पढ़ें जोर से, और पता नहीं है कि यह एक महान अवसर है। उनके पास है पैसा, समय सही है, उनके पास कार्ड है, लेकिन वे देख नहीं सकते उनके चेहरे पर घूरने का अवसर। वे ये देखने में विफल रहते हैं कि यह कैसे फिट बैठता है। रेट रेस से बचने के लिए उनकी वित्तीय योजना। और मुझे और पता है, अन्य सभी संयुक्त की तुलना में लोग इसे पसंद करते हैं। अधिकांश लोगों के पास एक है, जीवन भर का अवसर उनके सामने चमकता है और वे असफल हो जाते हैं। इसे देखें, 1 साल बाद, बाकी सभी के अमीर होने के बाद उन्हें इसके बारे में पता चलता है। वित्तीय बुद्धिमत्ता में अधिक विकल्प होते हैं। अगर अवसर आपके रास्ते में नहीं आ रहे हैं, आप और क्या कर सकते हैं? अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करें। यदि कोई अवसर आपकी गोद में आता है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक आपसे बात नहीं करेगा, और क्या कर सकता है? आप अपने पक्ष में कार्य करने का अवसर प्राप्त करने के लिए करते हैं। यदि आपका अनुमान है, गलत है, और आप जो उम्मीद कर रहे हैं वह नहीं होता है, कैसे हो सकता है? क्या आप एक नींबू को करोड़ों में बदल देते हैं? वह वित्तीय बुद्धिमत्ता है। यह नहीं है इतना क्या होता है, लेकिन कितने अलग वित्तीय समाधान। आप एक नींबू को लाखों में बदलने के बारे में सोच सकते हैं। यह आप कितने रचनात्मक हैं। आर्थिक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ज्यादातर लोग केवल एक ही उपाय जानते हैं, कड़ी मेहनत करें, बचत करें और उधार लेना। तो आप अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को क्यों बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं जो आपकी किस्मत खुद बनाता है। आप जो कुछ भी होता है उसे लेते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। कम ही लोगों को इसका एहसास होता है। किस्मत बनती है वैसे ही जैसे पैसा बनता है। और अगर आप भाग्यशाली बनना चाहते हैं और मेहनत करने के बजाय पैसा बनाओ, फिर आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो अधिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। अध्याय 5, पाठ 5, 98। कुछ होने वाला है, आप लंबे समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये सभी का इंतजार करने जैसा है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले 5 मील तक ट्रैफिक लाइट हरी होनी चाहिए। युवा लड़कों के रूप में माइक और मुझे मेरे अमीर डैडी द्वारा लगातार कहा जाता था, पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर डैडी कभी कभी हमें याद दिलाते थे कि हम कितने करीब हैं। पैसे के रहस्य पर आए उस पहले दिन हम एक साथ हो गए और शुरू हो गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से पैसा कमाना। गरीब और मध्यम वर्ग काम करते हैं पैसे के लिए, वह कहेगा। अमीर पैसा कमाते हैं। आप जितने वास्तविक हैं, सोचिए पैसा है, आप उसके लिए जितनी मेहनत करेंगे। यदि आप विचार को समझ सकते हैं, वह पैसा वास्तविक नहीं है, आप तेजी से अमीर बनेंगे। क्या है वह? एक सवाल था। माइक और मैं अक्सर साथ वापस आते थे। पैसा क्या है अगर यह वास्तविक नहीं है? हम जो मानते हैं वह है, अमीर डैडी बस इतना ही कहते। हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर यह है अच्छी तरह से प्रशिक्षित, ये तत्काल प्रतीत होता है कि भारी संपत्ति बना सकता है। एक अप्रशिक्षित मन अत्यधिक गरीबी भी पैदा कर सकता है जो एक को कुचल सकता है। पीढ़ियों के लिए परिवार। सूचना युग में पैसा तेजी से बढ़ रहा है। कुछ व्यक्ति शून्य से, केवल विचारों से हास्यास्पद रूप से समृद्ध हो रहे हैं। समझौते। अगर आप बहुत से लोगों से पूछें जो स्टॉक या अन्य निवेश का व्यापार करते हैं, जीने के लिए वे इसे पूरा करते हुए देखते हैं। समय। कई बार लाखों कमाए जा सकते हैं तुरंत कुछ नहीं से, और कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है कि कोई पैसा नहीं था, आदान प्रदान किया। ये समझौते के माध्यम से किया जाता है। एक व्यापारिक गड्ढे में हाथ का संकेत, एक पर एक झटका। टोरंटो में एक व्यापारी की स्क्रीन से और वापस लिस्बन में व्यापारी की स्क्रीन। लिस्बन, मेरे ब्रोकर को खरीदने के लिए कॉल और एक पल बाद में बेचने के लिए धन। हाथ नहीं बदला, समझौतों ने किया। तो अपनी वित्तीय प्रतिभा का विकास क्यों करें? केवल आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं अपनी बुद्धि के इस क्षेत्र को क्यों विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसा कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए, बल्कि क्योंकि मैं चाहता हूं। यह एक आकर्षक सीखने की प्रक्रिया है। मैं अपना विकास करता हूं। वित्तीय आईक्यू, क्योंकि मैं सबसे तेज खेल में भाग लेना चाहता हूं और सबसे अकेला शक्तिशाली संपत्ति हम सब, हमारा मन है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, ये बना सकता है अपार धन। धनी पिता गरीब पिता। 99। दुनिया में सबसे बड़ा खेल। और अपने छोटे से तरीके से, मैं चाहूंगा
मानवता के इस अभूतपूर्व विकास का हिस्सा बने, वह युग जहां मनुष्य विशुद्ध रूप से अपने दिमाग से काम करता है, न कि अपने शरीर से। इसके अलावा ये वह जगह है जहां कार्रवाई होती है। वही हो रहा है। ये कूल्य है, ये डरावना है, और यह मजेदार है। यही कारण है कि मैं अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता में निवेश करता हूं, सबसे ज्यादा विकास करता हूं। मेरे पास शक्तिशाली संपत्ति है। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहता हूं जो साहसपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मैं पीछे रह गए लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं आपको पैसा बनाने का एक सरल उदाहरण दूंगा। जल्दी में 1990 का दशक फीनिक्स, एरिजोना की अर्थव्यवस्था भयानक थी। मैं ये देख रहा था टीवी शो जब एक वित्तीय योजनाकार आया और कयामत की भविष्यवाणी करने लगा। और उदासी उनकी सलाह पैसे बचाने की थी। हर महीने $100 दूर रखो। उन्होंने कहा 40 साल में आप करोड़पति होंगे। खैर, हर महीने पैसा अलग रखना एक अच्छा विचार है। यह एक है विकल्प, वह विकल्प जिसकी अधिकांश लोग सदस्यता लेते हैं। समस्या यह है, ये वास्तव में क्या हो रहा है इसके लिए व्यक्ति को अंधा कर देता है। यह उन्हें प्रमुख याद करने का कारण बनता है। उनके पैसे की और अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि के अवसर दुनिया उन्हें पास कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, उस समय अर्थव्यवस्था भयानक थी। निवेशकों के लिए यह एकदम सही बाजार की स्थिति है। मेरे पैसे का एक हिस्सा था शेयर बाजार में और अपार्टमेंट घरों में। मेरे पास नकदी की कमी थी क्योंकि लोग संपत्ति दे रहे थे। मैं खरीद रहा था, मैं नहीं था। पैसे की बचत, मैं निवेश कर रहा था। किम और मेरे पास 1 मिलियन से अधिक थे। तेजी से बढ़ रहे बाजार में काम कर रहे नकदी में डॉलर। ये सबसे अच्छा था निवेश करने का अवसर। अर्थव्यवस्था भयानक थी। मैं अभी पास नहीं हो सका इन छोटे सौदों को। मकान जो कभी $1 लाख थे अब $75,000 हो गए हैं। लेकिन इसके बजाय स्थानीय रियल एस्टेट एजेंटों के साथ खरीदारी करने के बाद मैंने यहां खरीदारी शुरू की। दिवालियापन, वकील का कार्यालय या न्यायालय के कदम, इनमें खरीदारी के स्थान कभी कभी $75,000 का घर खरीदा जा सकता था। $20,000 या उससे कम। $2,000 के लिए जो मुझे एक मित्र से उधार दिया गया था। $200 के लिए 90 दिनों के लिए मैंने एक वकील को एक कैशियर का चेक डाउन के रूप में दिया। भुगतान, जब अधिग्रहण संसाधित किया जा रहा था तब मैंने एक विज्ञापन चलाया। केवल $60,000 में $75,000 के घर का विज्ञापन करें और पैसे कम न हो। अध्याय 5, पाठ 5। 100 फोन कठिन और भारी बज उठा। संभावित खरीदारों की तलाशी ली गई और एक बार संपत्ति कानूनी रूप से मेरी थी। सभी संभावित खरीदार घर देखने की इजाजत थी। यह एक खिला उन्माद था। घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2,500 प्रसंस्करण शुल्क के लिए कहा, जो उन्होंने खुशी खुशी सौंप दिया, और एस्क्रो और टाइटल कंपनी ने अधिकार कर लिया। वहां से मैंने $2,000 अपने मित्र को अतिरिक्त के साथ वापस कर दिए। $200। वह खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था, खुश, और मैं खुश था। मैंने $60,000 में एक घर बेचा था जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी थी। $20,000, $40,000 मेरे एसेट कॉलम में पैसे से बनाया गया था। खरीदार से एक वचन पत्र के रूप में। कुल कार्य समय 5 घंटे। तो अब जबकि आप आर्थिक रूप से अधिक बनने की राह पर हैं, साक्षर और संख्याओं को पढ़ने में कुशल, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है। पैसे का आविष्कार किया जा रहा है का एक उदाहरण $40,000 में बनाया गया है। संपत्ति स्तंभ पैसा है होने के बिना आविष्कार किया। कर लगाया 10% पर, ब्याज $4,000। नकदी प्रवाह में 1 वर्ष है। आय में जोड़ा गया संपत्ति, तुलन पत्र, देयताएं, आय, खर्च, करों, ऋण भुगतान $40,000। टिप्पणी $20,000। गिरवी रखना, आय विवरण, धनी पिता, गरीब पिता 101। इस उदास बाजार के दौरान किम और मैं इनमें से 6 करने में सक्षम थे। हमारे खाली समय में सरल लेन देन, जबकि हमारे पैसे का बड़ा हिस्सा था बड़ी संपत्तियों और शेयर बाजार में, हम और अधिक बनाने में सक्षम थे। संपत्ति में $1,90,000 से अधिक 10% ब्याज पर नोट उन 6 में खरीदें, बनाएं और बेचें। लेन देन ये लगभग $19,000 आता है। 1 वर्ष की आय, इसका अधिकांश भाग हमारे निजी निगम के माध्यम से आश्रित है। उस $19,000 का अधिकांश हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, गैस, यात्राएं, बीमा, ग्राहकों के साथ रात्रिभोज और अन्य चीजें। तब तक सरकार को उस आय पर कर लगाने का मौका मिलता है जिसे कानूनी रूप से खर्च किया गया है। पूर्व कर व्यय की अनुमति दी।
तुलन पत्र, आय विवरण, काम, संपत्ति, आय, खर्च, देयताएं, वेतन, करों, जमा पूंजी, कितनी आमदनी। क्या आपको करना होगा? कमाओ अगर सरकार 50% लेता है। करों में, इसमें कितना समय लगेगा? आप $40,000 बचाने के लिए। अध्याय 5, पाठ 5, 102। यह इस बात का एक सरल उदाहरण था कि पैसे का आविष्कार, निर्माण और कैसे किया जाता है। वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करके संरक्षित। अपने आप से पूछें, $190,000 बचाने में कितना समय लगेगा? होगा। बैंक आपको आपके पैसे पर 10% ब्याज देता है। और वचन, नोट 30 साल के लिए अच्छा है। मुझे आशा है कि वे मुझे $1,90,000 का भुगतान कभी नहीं करेंगे। मेरे पास कर का भुगतान करने के लिए यदि वे मुझे मूलधन का भुगतान करते हैं और इसके अलावा $19,000 का भुगतान किया। 30 साल आय में $5 लाख से थोड़ा अधिक है। मेरे पास लोग पूछते हैं कि क्या होगा यदि वह व्यक्ति भुगतान नहीं करता है। वैसा करता है, होता है, और यह अच्छी खबर है। वह $60,000 घर वापस ले जाया जा सकता है और $70,000 में फिर से बेचा गया और अन्य $2,500 को ऋण प्रसंस्करण के रूप में एकत्र किया गया। शुल्क, यह अभी भी नए के दिमाग में शून्य डाउन लेनदेन होगा। खरीदार, और प्रक्रिया चलती रहेगी। पहली बार जब मैंने घर बेचा, मैंने $2,000 का भुगतान किया, तो तकनीकी रूप से मेरे पास लेन देन में पैसा नहीं है। मेरा निवेश पर प्रतिफल ROI है। अनंतता, ये बिना पैसे के बहुत सारा पैसा बनाने का उदाहरण है। दूसरे लेन देन में जब दोबारा बेचा जाता तो मैं $2,000 डाल देता। मेरी जेब और ऋण को 30 साल तक फिर से बढ़ा दिया। मेरा ROI क्या होगा? अगर मुझे पैसे कमाने के लिए पैसे मिले तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से धड़कता है। प्रति माह $100 की बचत करना, जो वास्तव में $150 के रूप में शुरू होता है क्योंकि यह 40 वर्षों के लिए कर आय के बाद कम ब्याज अर्जित करता है। और फिर आप पर कर लगाया जाता है। ब्याज, वह बहुत बुद्धिमान नहीं है। ये सुरक्षित हो सकता है लेकिन ये स्मार्ट नहीं है। कुछ साल बाद फीनिक्स अचल संपत्ति बाजार मजबूत होने के कारण जिन घरों को हमने $60,000 में बेचा था उनकी कीमत $110,000 हो गई। फोरक्लोजर अवसर अभी भी उपलब्ध थे लेकिन दुर्लभ हो गए। यह एक मूल्यवान खर्च हुआ। संपत्ति, मेरा समय, उनकी तलाश में बाहर जाने के लिए। हजारों खरीदार थे, कुछ उपलब्ध सौदों की तलाश में। बाजार बदल चुका था। ये समय था आगे बढ़ने और संपत्ति कॉलम में डालने के अन्य अवसरों की तलाश करने के लिए। आप यहां ऐसा नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं उन टिप्पणियों को अधिक बार सुनता हूं, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि कैसे? वैसे करने के लिए गणित सरल है। आपको बीजगणित या कलन की आवश्यकता नहीं है। और एस्क्रो कंपनी कानूनी लेनदेन और सर्विसिंग को संभालती है। भुगतानों का, मेरे पास ठीक करने के लिए छत या बंद करने के लिए शौचालय नहीं है क्योंकि मालिक ऐसा करते हैं। यह उनका घर है। कभी कभी कोई भुगतान नहीं करता है और यह बहुत अच्छा है क्योंकि देर से शुल्क लगता है या वे बाहर चले जाते हैं और संपत्ति फिर से बेची जाती है। अदालत प्रणाली इसे संभालती है।